Hello students, today's date is 7 June, okay, 2021 and development chapter economics. Today's topic is sustainable development and quality of life. Students, it is a development यानी for future generation and also present. So students, sustainable development is that process of economic development which aims at maintaining the quality of life both present and future generation without harming natural resource and environment. यानी जो डेवलपमेंट होगा यानी एम ऑफ यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं सस्टेन अपनी प्रोसेस के द्वारा कि मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी अपनी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी लाइफ बनाना यानी प्रेजेंट भी अपना बेटर बनाना और फ्यूचर भी बेटर बनाना बट विदाउट हार्मिंग नेचुरल सोर्स एंड एनवायरनमेंट और नेचुरल सोर्स दोनों के हिसाब से हम किसी को भी हार्मफुल नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, अब नाउ मेन रेशनल बिहाइंड द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यानी प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रोसेस ऑफ जो होती है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हियर लुकिंग हियर देखिए यहाँ दे रहा है कि डेवलपमेंट इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एनवायरनमेंट. यानी जो कंट्रीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करती हैं अंडर डेवलप्ड हैं जो डेवलप कर रही हैं वो भी क्या हैं कि जो कंट्रीज हैं उनमें भी डेवलप कर रहा है कि एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल सोर्स एंड द एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल सोर्स. बट लोग क्या करते हैं अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके आधार पर करते हैं नेचुरल सोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करके उनका एक्स्ट्रा यूज करके ज़्यादा यूज करके अपना डेवलपमेंट करते हैं. बट इट इज़ वेरी रॉन्ग कि डाइवर्स क्रॉप्स आर ग्रोन द लैंड कॉजिंग फॉल ऑफ द प्रोडक्टिविटी. यानी जब डाइवर्स करते हैं क्रॉप्स को डाइवर्स करते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी वो फॉल हो जाती है. जैसे माइनिंग ऑफ आयरन कोल गोल्ड सिल्वर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल सच इज स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल. जैसे हम क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या है एक वाटर मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. हमें ये पता है कि हमने बाइक चलाई, बाइक में क्या हुआ धुआं निकाला और उसको उड़ा दिया. बट हमें ये फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे करके यूज करना है. अब जैसे वाटर रिसोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्स है बट जो ग्राउंड की वाटर लेवल जो ग्राउंड लेवल जो उसका लेवल है जो वाटर लेवल है वो डे टू डे नीचे जा रहा है, कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम उसको यूज ज़्यादा कर रहे हैं. मतलब उसको तो वाटर अब जैसे रिन्यूएबल कैसे है वो जैसे हम वाटर यूज करते हैं रेनफॉल होती है हमने यूज किया वाटर का लेवल डाउन हो रहा है रेनफॉल हुआ वाटर लेवल फिर से बढ़ गया तो ऐसे वो क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है. वो नेचुरल रिसोर्स तो है रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो वाटर हमें अपने फ्यूचर के हिसाब से भी वाटर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के आधार पर यानी वाटर की अवेलेबिलिटी हमें बनाए रखनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यही क्या है चाहे वो एयर पोल्यूशन हो वाटर हो यानी जो भी हमें उनको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रख के ही ये वर्क हमें करना चाहिए. तभी हमारा ठीक से डेवलपमेंट होगा ना कि हम अपने टोटली यूज के लिए अपना डेवलपमेंट करें. नेक्स्ट है कि फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जैसे मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल सोर्स यानी हमें जो नेचुरल सोर्स हैं यहाँ पर दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज should not be used at all. It simply means that natural source and environment should be used in efficient manner as to achieve long term यानी object of increase in income and employment. एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी कम करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हैं इनकम बढ़ती है हमारी है ना इनमें इम्प्रूवमेंट होता है एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी हमारी जो लाइफ है उसमें भी स्टैंडर्ड बढ़ता है. तो हमें क्या करना चाहिए इफ़िशिएंट तरह से इनका यूज करना चाहिए ठीक से अच्छे से यूज करना चाहिए ना कि हमें इनका बेवजह यूज कर लेना चाहिए. ठीक से यूज करें जितना यूज है जैसे वाटर हम जितना यूज हमें ज़रूरी है उतना यूज करें एक्स्ट्रा हम यूज ना करें. जैसे हमने एक जेट पम्प चला दिया मोटर चला दी हम उससे नहा रहे हैं तो वाटर कितना यूज हम उससे वॉशिंग कर रहे हैं तो वाटर कितना यूज होगा
बहुत ज़्यादा होगा, अगर हम बकेट में वाटर फिल करके उस बकेट को फिल करके तब हम बॉथिंग करें तो वाटर उसी हिसाब से यूज होगा। तो हमें नेचुरल सोर्स का ठीक से यूज करना चाहिए। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि नो रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है, कम, यानी कोई कम नहीं होती, कमी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी हमने तो यूज कर लिया, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें ये छोड़ के जाना होगा, ये उसका भी यूज हमें ठीक से करना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट मेकिंग यूज ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एनवायरनमेंट फॉर राइजिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सच अ बेज ऑफ नॉट टू ब्रिंग डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी फ्यूचर जनरेशन। तो हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के ही उसका वर्क करना चाहिए, ना कि केवल अपने यूज हमें प्रेजेंट में ही करना चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर, हमें फ्यूचर अपना प्रेजेंट फ्यूचर के आधार पे हमें बनाना चाहिए अपना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन में भी हमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन इन नेचुरल सोर्स को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक्टिविटीज विच द ऑर्डर ऑफ मेंटेन एग्जिस्टिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रूव डिटरमाइन नेचुरल सोर्स एंड एनवायरनमेंट, है ना। तो हमें जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन में इंक्रीजमेंट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा उसको डिक्रीज करना चाहिए। पॉल्यूशन जितना बढ़ेगा लाइफ हमारी उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट, यानी जो है कि जो डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है, हमें अपना डेवलपमेंट ठीक से करना चाहिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट एम एट लिमिटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, its objective is that natural source that environment be used to such manner to maintain not only the present but also the future rate of economic development। तो हमें अभी अपना सारा डेवलपमेंट नहीं कर लेना चाहिए कि हम अभी इतना पैसा कमा लें, इतना अपना मतलब नेचुरल सोर्स का यूज कर लें, ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ देने चाहिए, है ना स्टूडेंट। जैसे दिया है कि ग्राउंड वाटर कि ओवर यूज ऑफ नेचुरल सोर्स, जैसे मैंने आप बताया था कि हमें कि अपना जो ग्राउंड वाटर का यूज है, जैसे हम जो हैंडपम्प द्वारा वाटर निकालते हैं वो रिन्यूएबल सोर्स तो है, बट उसमें है क्या कि वाटर लेवल डे टू डे डाउनफॉल हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। तो क्या है, उस वाटर का हम यूज ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2025 तक इंडिया में वाटर की स्कार्सिटी होने लगेगी, यानी वाटर की कमी होने लगेगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।